देखिए यहाँ पे देखिए बच्चा नहीं आ रहा है, उसका बहुत सारा रीजन है। रात भर मोबाइल पे लोग लेक्चर वीडियो देख रहा है कि पता नहीं क्या कर रहा है, तो सुबह में नींद कैसे खुलेगा? जो बच्चा रात में सही टाइम पे सोए उसका सुबह में नींद कैसे नहीं खुलेगा? अब बताइए, सिवान का रहने वाले लोग हैं, वो लोग नहीं आ पा रहा है 4 कदम चल के, मुश्किल से 1 किलोमीटर घर होगा। हाँ, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? मीरगंज। तुम बाबू? हाँ, कुतु छपरा से, मीरगंज से, कुतु छपरा से, मतलब कहाँ से आ रहे हो सब। और एक जो बारिश कहाँ से आता है? महापुर से वो आता है। हाँ, तो मतलब आ रहे हो सब कुछ भी। ये लोग कोई 2 कदम घर दूर है तो नहीं आया जा रहा है, तो क्या है, तो सुबह में 8 बजे नींद नहीं खुलेगा। अब कुछ लड़का में है सब, लड़की में कुछ ज्यादा है, सुबह लोग का नींद नहीं खुलेगा। तो भाई जो नींद लिएगा अभी, जो नींद अभी लेगा वो आगे चल के रोएगा फिर। ठीक, अभी लोग को 8:20 तक यहाँ पहुँचने में कुछ हो रहा है। बच्चा जाओ सब कोचिंग में, सुबह 6 बजे ही ठंडी में आ रहा है सब, वो सब का पैर में लोहा लगा है। लेकिन वही है, प्यार नहीं है। लोग समझ गया है कि भाई जाके बर्तन ही मांजना है, हमको पिटाना ही है जाके शादी के बाद। या लड़का जो नहीं आ रहा है वो जान गए हैं लोग, ठेले वेले चलाना है, तो बातें अलग है। खैर, हम लोग पागल हैं लोग जो हम लोग सुबह में आ रहे हैं। खैर, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ा जाए तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे लोग? डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे थे लोग, जिसमें हम लोग क्या समझे थे कि जो डीएनए है वो पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बन रहा था। ठीक, इसमें भी जो नाइट्रोजनस बेस है वो एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन और थायमिन, मतलब प्यूरिन और पैरिमिडीन, ये दोनों मिलकर 2 डीएनए के स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने का काम कर रहा था। तो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या हो रहा था? कंप्लीट हो रहा था। ये मान लो डीएनए है, ठीक, ये डीएनए है, इसको अगर हम ओपन कर दे तो ये हो गया, इसके बीच ये क्या होता है, ये एंड होता है ना जी। तो इसको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? नाइट्रोजनस बेस होता है। यहाँ पे क्या है, एक तरफ प्यूरिन रहेगा तो दूसरी तरफ पैरिमिडीन रहेगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक रहेगा यहाँ पे, या तो उन तीनों में से कोई एक यहाँ पे रहेगा। यूरासिल डीएनए में नहीं मिलता है, बाकी सब डीएनए में मिलेगा। और आरएनए में हमारा क्या है, आरएनए में थायमिन नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा उसके स्ट्रक्चर में। आरएनए में भी मिलता है, ठीक है। तो आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे क्या था कि हम क्या बताए थे कि जो हमारा पेंटोज शुगर होता है वो 2 तरह का मिलता है। जो आरएनए में मिलेगा वो कौन सा शुगर होगा? राइबोज शुगर। जो डीएनए में मिलेगा वो कौन सा शुगर होगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। दोनों पेंटोज शुगर है, क्यों? क्योंकि दोनों 5 कार्बन से मिलकर बना है। ठीक, डिफरेंट कहाँ आता है? सिर्फ जब काउंटिंग करते हैं तो 2 नंबर कार्बन पे नीचे OH रहता है, राइबोज शुगर का जो आरएनए में रहता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर रहता है, उसके सेकंड नंबर पे ये नीचे H रहता है। बस यही 2 डिफरेंट। तो ये कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड था पेंटोज, ये तो बात हो गई थी। ये है कि कैसे रिंग बनता है 5 कार्बन मिलके। यहाँ OH है तो ये राइबोज शुगर हो गया, यहाँ बस H कर देंगे, इसको हटा देंगे तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया। और इसी से मिलके डीएनए बनता है और आरएनए बनता है। तो आरएनए का शुगर देखोगे तो OH लगा रहेगा सेकंड नंबर पे, डीएनए का शुगर देखोगे तो सेकंड नंबर पे H लगा रहेगा। यही था ना। यहाँ क्या था? प्यूरिन ऐसा दिखता है, पैरिमिडीन ऐसा दिखता है। अब प्यूरिन 2 है और पैरिमिडीन 3 है, तो इसी के स्ट्रक्चर में कुछ इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से उसका नाम
चेंज हो जाता है। तो जैसे दो तरह का प्यूरिन है, एडेनिन और ग्वानिन, तो देखो दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है, बस यहाँ और यहाँ चेंजिंग है, इसलिए उसका नाम अलग अलग है, यही ना जी। यहाँ पे देखो छठा नंबर पे 2 नंबर पे ऑक्सीजन और अमीन ग्रुप लगा है, यहाँ छठा नंबर पे अमीन लगा है, तो दोनों में डिफरेंस बस यही ना है, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है क्योंकि प्यूरिन का ये स्ट्रक्चर है। पैरामिडिन में देखो तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, बस ज्वाइंट क्या हुआ है, अलग अलग चीज पे अलग अलग कार्बन पे कुछ अलग अलग कनेक्ट हुआ है, तो उस वजह से ये तीनों का नाम अलग अलग है, ठीक ना। अब ये तीनों क्या करता है, ये तीनों आपस में जुट के न्यूक्लियोटाइड बनाता है, क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। ये हो गया शुगर, जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्यों बोला, ऑक्सीजन नहीं है सेकेंड नंबर कार्बन में, डीऑक्सी, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। राइबोस शुगर मींस व्हाट, ऑक्सीजन है यहाँ पे सेकेंड नंबर, इसलिए उसका नाम राइबोस शुगर है। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में मिलता है। इस राइबोस शुगर से अगर नाइट्रोजनस बेस आप अटैच करोगे तो उसको बोलता है न्यूक्लियोसाइड, और अगर इसके साथ नाइट्रोजनस बेस भी अटैच और फास्फोरस भी अटैच है या फॉस्फेट भी अटैच है, तो ये तीनों को आपस में क्या बोलता है, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलता है, न्यूक्लियोटाइड। इसके और इसके बीच में ये जो अटैचमेंट हो रहा है उसको बोलता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और शुगर और नाइट्रोजनस बेस अभी देखा था ना, नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर, वैसा स्ट्रक्चर अगर यहाँ अटैच हो रहा है तो वो उसका अटैचमेंट उस अटैचमेंट को क्या बोलता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में बनता है, और फॉस्फेट और शुगर के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। और दो नाइट्रोजनस बेस, जब दो स्ट्रैंड डीएनए का आता है तो दो नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ता है, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में 3 तरह का बॉन्ड देखे हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। और आगे क्या देखें, ये तो उसका नाम है, नाम में क्या है, न्यूक्लियोसाइड रहेगा तो सिंपल सिंपल आईएनई लगा रहेगा, और न्यूक्लियोटाइड रहेगा तो एसिड साथ में लगा रहेगा, ठीक। इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, यहाँ पे वही बताया कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसको न्यूक्लियोसाइड बोलता है, फॉस्फेट जुड़ गया तो इसको न्यूक्लियोटाइड बोलता है, सेम चीज है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया है कि ये एक हो गया और ये एक हो गया न्यूक्लियोटाइड, आपस में जुड़ता कैसे है, तो इसका फॉस्फेट इसका OH आपस में जुड़ गया, आपस में जुटेगा तो ऐसा बॉन्ड बनाएगा। और देखेंगे तो ऐसा ऐसा ये स्ट्रैंड है, क्या है ये, डीएनए का ये एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड में अलग अलग अटैचमेंट है, दिख रहा है, दिख रहा है, डीएनए का एक स्ट्रैंड है, उसका अलग अलग अटैचमेंट है, न्यूक्लियोटाइड। अब इन सब में यहाँ क्या होगा, इन सब में यहाँ क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस लगा होगा। अब जब बगल वाला आएगा तो उसका नाइट्रोजनस बेस, मान लो अगर इसको यहाँ रखेंगे तब तो उधर चला जाएगा नाइट्रोजनस बेस, तो अटैचमेंट तो हो ही नहीं पाएगा, उसके लिए क्या करना होगा, घुमाना पड़ेगा, तभी नाइट्रोजनस बेस इधर आएगा। तो इसको घुमाएंगे तो उल्टा स्ट्रक्चर आएगा, तो इसका नाइट्रोजनस बेस इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा, ये आपस में क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे करके फिर इधर का भी तैयार हो गया, इधर का भी तैयार हो गया ऐसे, और बीच बीच में क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे ये फिर आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो ऐसे करके क्या है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड डीएनए बनता है। अब यहाँ क्या बताए थे हम कि जब यहाँ का, अगर यहाँ का अटैचमेंट देखेंगे तो फर्स्ट नंबर जो शुगर मान लो सबसे ऊपर है यहाँ वाला पे, उसका 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर कार्बन का ये फॉस्फेट फ्री है ना, तो यहाँ पे 5 लिख देता है। अगर इसका, अगर मान लो ये लास्ट शुगर है, जैसे यहाँ पे लास्ट शुगर, तो इसका ये OH खाली है, फ्री है, तो कितना नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे ये OH खाली है। अब H खाली नहीं है क्योंकि H ही है सिर्फ, किससे बॉन्ड बनाए, यहाँ पे OH है, आराम से बॉन्ड बना सकता है। तो थर्ड नंबर पे OH खाली है नीचे पे, ये तो खाली है नहीं क्योंकि बॉन्ड बना लिया है, तो नीचे वाले पे थर्ड नंबर पे खाली है और ऊपर वाले पे फर्स्ट नंबर पे खाली है, तो इसलिए नीचे वाले का नाम क्या लिख देता है, 3 क्या लिख देता है। अरे बाद में हाथ तक मिलाना, बैठिए वहां पे, डिस्टर्बेंस नहीं होगा और ठंडा बाद में, चलिए बैठिए। तो यहाँ पर क्या देखें हम लोग कि पहला जो शुगर था उसका फर्स्ट वाला 5वां नंबर कार्बन फ्री था, इसलिए उसको क्या बोला, 5 डैश।
और जो लास्ट वाला था उसका कौन नंबर फ्री था? 3 नंबर फ्री था, क्योंकि पांचवा तो बना रहा है ना, उसको क्या बोला? 3 डेसिम। अगर इसके बगल वाला बात करेंगे तो इसको उलट दिए हैं ना, उल्टा कर दिए हैं, तो जब उल्टा कर दिए हैं तो बगल वाला क्या होगा? एंटी पैरेलल हो गया ना, तो उसमें फिर ऊपर में कौन खाली रहेगा? 3 डैश ऊपर में, फिर यहाँ पे 3 डैश और नीचे में कौन खाली रहेगा? 5 डैश। तो इसलिए डीएनए के स्ट्रैंड में एंटी पैरेलल होता है, ऊपर में 5 डैश, नीचे में 3 डैश, बगल वाला 3 डैश और 5 डैश। किसकी वजह से? उसका कार्बन में जो अटैचमेंट उसके फ्री की वजह से जब ये बनता है तब। ये उसका स्ट्रक्चर कल देख ही लिए थे हम लोग, कैसे सब कंप्लीट होता है। कहानी वहां तक कंप्लीट थी। आज हम लोग कहां से पढ़ना है? आज हम लोग पढ़ना है कि जो क्रोमोसोम, सबको जानता है क्रोमोसोम क्या होता है, जो हमारे न्यूक्लियस में मिलता है। क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए बहुत लॉन्ग चैन है। डीएनए जो डीएनए होता है ये लॉन्ग चैन है, साफ नहीं है। क्या है ये? डीएनए है, लॉन्ग चैन है, इतना बड़ा लॉन्ग चैन है। और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है, उसके अंदर इसको हटाना है तो क्या करते हैं? जो हम लोग के घर धागा होता है वो क्या होता है? रील में पूरा रैप रहता है, अगर उसको खोलेंगे तो बहुत दूर चला जाएगा, लेकिन एक जगह कंटेंट करके इकट्ठा कर लिए तो इतना छोटे में हो जाता है। तो डीएनए के लिए भी एक रैपिंग आता है जिसको बोलता है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। वो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए क्या करता है? ऐसे रैप हो जाता है। ऐसे क्या करता है? रैप। तो जब रैप हुआ ऐसे तो क्या हुआ? कंडेंस हुआ ना थोड़ा, और ये रैप होते होते फिर इसको भी कंडेंस कर लेता है, फिर इसको भी घुमा लेता है, कंडेंस कर लेता है। तो ऐसे करके क्या बनता है? हमारा क्रोमोसोम बनता है। क्या बनता है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। इसके अंदर क्या क्या मिलता है? डीएनए मिलेगा, नहीं तो आरएनए मिलेगा, नहीं तो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा मात्रा में मिलता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन बहुत कम मात्रा में मिलता है, और डीएनए तो मिलता ही मिलता है। ठीक, तो ये क्रोमोसोम के अंदर का स्ट्रक्चर है मोटा मोटी। हाँ, अब है कि डबल हेलिकल डीएनए का कुछ साइज पूछता है। क्या साइज है, कितना साइज है, क्या होता है? तो जो हम लोग डीएनए पढ़ते हैं अपने अंदर का, वो कौन सा डीएनए है? बी डीएनए। बहुत तरह का डीएनए होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। तो इतना नहीं जानना है, वो 12 में जानना है। बस तुम लोग पढ़ोगे, तुमको जो डीएनए पढ़ना है वो कौन सा डीएनए है? बी डीएनए। उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब क्या है? एक टर्न, कितना? एक टर्न, एक हमारा टर्न कितने, उसका साइज कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। इसको क्या बोलता है? माइनर ग्रुप के मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप और इसको मेजर ग्रुप। बस ये दो नाम है। दो बेस पेयर, ये दो नाइट्रोजन बेस है ना, उसके बीच कितना रहता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक पूरा टर्न कितना रहता है? 34 एंगस्ट्रॉम। इसके बीच की चौड़ाई कितनी रहती है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और एक टर्न में 20 नाइट्रोजनस बेस होता है। कितना? 20 नाइट्रोजनस बेस होता है, मतलब 10 पेयर होता है। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक टर्न में कितना पेयर हुआ? 10 पेयर। 10 पेयर में कितना नाइट्रोजन बेस लगा है? 20 हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर यहाँ पे 10। तो कोई पूछे कि डीएनए के हेलिक्स में एक टर्न 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, दो नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम रहता है, तो 34 3.4। ठीक, चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम रहता है। एक टर्न में 10 पेयर नाइट्रोजन बेस होता है, या और पेयर में नहीं दिया रहेगा तो अगर सिंगल सिंगल देखें तो 20 रहता है। इतना चीज क्लियर हो गया। यहाँ का अगर यहाँ का पेयर करो तो ये अगर मान लो 5 डैश है तो ये हमारा क्या होगा? 3 डैश। ये अगर हमारा 3 डैश है तो ये हमारा क्या होगा? 5 डैश, अटैचमेंट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे 5 डैश क्यों है? क्योंकि नीचे फॉस्फेट वाला फ्री होगा। यहाँ 3 डैश क्यों है? क्योंकि OH वाला फ्री होगा। सेम अपोजिट वहां का, इसमें कुछ नहीं। हाँ, एक आता है रूल, क्या? चेरगाव्स रूल, जो कि सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ही फॉलो होता है, आरएनए में फॉलो नहीं होता है। क्योंकि आरएनए जनरली हमारा सिंगल स्ट्रैंड का मिलता है। आरएनए जनरली हमारा सिंगल स्ट्रैंड का मिलता है। डबल स्ट्रैंड का आरएनए नहीं मिलता है। सिर्फ एक एक्सेप्शनल है इसका, जो बता देंगे।
तो और डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड मिलता है। तो जो चैरागाफ रूल्स है वो क्या कहता है कि जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है और ये उसका नाइट्रोजनस बेस का जो अटैचमेंट है, ये नाइट्रोजनस बेस का अटैचमेंट या क्या रहेगा, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन यही रहेगा, यूरासिल तो होता नहीं है डीएनए में। तो बोलता है चैरागाफ रूल कि एक तरफ प्यूरिन है तो उसका अटैचमेंट किससे होगा, पैरिमिडीन से। ऐसा नहीं है कि प्यूरिन से अटैचमेंट हो जाए, ठीक। शादी होता है तो किससे होता है, मेल और फीमेल से, तभी ना हमारी जाइगोट बनता है या आगे का जनरेशन चलता है। तो सेम चीज यहाँ ये क्या बोलता है कि भाई पैरिमिडीन प्यूरिन के साथ ही बनेगा, प्यूरिन के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ऐसा ऊपर वाले भी लिख कर नहीं है। अब आजकल जो नया रूल रेगुलेशन चल गया था कि लड़का शादी कर ले रहा है, लड़की शादी कर ले रही है, हुआ था ना भाई बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल भी बनाया था, शायद अब रूल शायद हटा दिया है मेरे ख्याल से है, लेकिन रूल हटा दिया है मेरे ख्याल से, पता नहीं, लेकिन रूल हटा दिया है। ये सब क्या है, नेचर से खिलवाड़ है ये सब। देखो ये सब क्या है, नेचर से खिलवाड़ है, हम किसी से कम नहीं वाला हाल है। आजकल देख रहे हो क्या हो रहा है, आजकल हम किसी से कम नहीं है। दो लोग हैं, क्या बोलते हैं भाई, हम भी तेज हैं तो आप भी तेज हैं, तो बस बीच में तफरका हो गया। तो एक नरम एक गरम इंसान रहता है तो फिर वो चलता है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, बाप बेटा का रिश्ता हो, चाहे दोस्त का रिश्ता हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो। भाई पापा गुस्सा है तो बेटा शांति ना रहेगा। मान लो बाप भी गुस्सा है, अब बेटा हो गुस्सा है तो मार हो गया, लड़ाई हो गया, ज्यादा हो गया तो बेटों का हम जा रहे हैं, हम भी अलग रह जाएंगे। तो नरम गरम वहां भी चलता है। मान लो 2 दोस्त है, अब 2 दोस्त में एक कभी गुस्सा हुआ तो एगो शांत रहे, पता चले वो गुस्सा कर गया तो दोस्ती खत्म है, भाग जाओ तो हम भी जा रहे भाग। तो ऐसा नहीं चलता है। हस्बैंड वाइफ में भी क्या है, एक नरम हो तो एक गरम हो, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। तो आजकल डाइवोर्स की केस बढ़ गया। 10 साल पुराना शादी अब डाइवोर्स हो जा रहा है। अब इतना न्यूज़ तुम लोग सुन रहे हो, बहुत सारा है। देखो ऊपर वाले ने कुछ चीज बनाई है, कुछ चीज बताई है, उस पर फॉलो करना चाहिए, ठीक ना। तो चैरागाफ रूल क्या बोलता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, एक तरफ क्या रहता है प्यूरिन और दूसरे तरफ क्या रहता है पैरिमिडीन। प्यूरिन का एग्जांपल क्या है, एडेनिन और ग्वानिन, और उधर क्या आता है यूरासिल, साइटोसिन और थायमिन। तो ये डीएनए में नहीं रहता, इसको काट दो, तो ये दोनों और ये दोनों, तो कभी भी बॉन्डिंग बनाएगा तो AT और CG ऐसे बॉन्डिंग बनाता है। समझ में आ गया, मतलब प्यूरिन के साथ नहीं बनाएगा। अब देखो बॉन्डिंग में क्या है, हम क्या बताए थे कि 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्डिंग रहता है वो कौन सा बॉन्ड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कभी भी एडेनिन किसके साथ जुटेगा भैया, थायमिन के साथ, और वो हमेशा किस बॉन्ड में जुटेगा, डबल बॉन्ड। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। और ग्वानिन किसके साथ हमेशा जुटेगा, साइटोसिन के साथ। वो किस बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गया, तो ये दोनों समझ में आ गया। तो हमेशा एडेनिन किसके साथ जुटेगा, थायमिन। ग्वानिन हमेशा किसके साथ जुटेगा, साइटोसिन। ये इसके साथ जुटेगा हमेशा डबल बॉन्ड के साथ, ये इसके साथ जुटेगा हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ये दोनों क्या है, प्यूरिन, आपस में कभी नहीं बॉन्ड बनाएगा। ये तीन दोनों क्या है, पैरिमिडीन, ये आपस में कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये एक दूसरे का अपोजिट बनाएगा। और ये ऐसे डीएनए के स्ट्रैंड को जोड़ के रखता है। समझ में आ गया। और चैरागाफ रूल का ये एक रूल तुम लोग पढ़े हुए हो, A+G / T+C = 1, ठीक। ये तुम लोग पढ़े हो लोग। मैथ नहीं, इसका ही रूल है, अच्छा ठीक है। इससे बोलता है कि अगर डीएनए के हेलिक्स ले रहे हो तो अगर 10 प्यूरिन है तो पैरिमिडीन भी कितना होना चाहिए, उसमें 10 ही होना चाहिए, क्योंकि भाई प्यूरिन पैरिमिडीन के साथ ही ना बेस पेयर बनाएगा। हाँ, तो 10 ये है तो वो भी 10 होना चाहिए। उस हिसाब से अगर यहाँ पे अगर एडिंग करेंगे तो मान लो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, तो क्या होगा, 1 ही होगा, कुछ नहीं है। यहाँ पे बोलता है कि अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 के बराबर नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या है,
डीएनए के हेलिक्स में प्यूरिन 10 है, पैरामिडिन 10 है, ये तो फिक्स है। लेकिन ये नहीं कंफर्म है कि प्यूरिन और पैरामिडिन में जो 10-10 है, प्यूरिन और पैरामिडिन अगर 10-10 है तो प्यूरिन के अंदर क्या कहेगा, एडेनिन और ग्वानिन, और पैरामिडिन के अंदर डीएनए में कौन कौन मिलेगा, साइटोसिन और थायमिन। तो ये नहीं है कि 10-10 है तो 5 ये है और 5 ये है, ऐसा कंफर्म नहीं है। हो सकता है ये 6 हो, ये 4 हो, नंबरिंग। तो प्यूरिन एंड पैरामिडिन 10-10 रहता है, ये कंफर्म है, लेकिन उसके अंदर जो है वो इक्वल है, ये कंफर्म नहीं है। इसलिए अगर ऐसा एडिंग करते हैं रूल नंबर 2 में तो वो 1 के इक्वल नहीं होता है। इज दैट क्लियर? डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमारा सिर्फ रियो वायरस और राइस डॉर्फ वायरस में मिलता है, बाकी जगह आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का मिलता है। आरएनए हमारा चैरगॉफ रूल को फॉलो नहीं करता है। यहाँ तक कहानी हो गई। डीएनए 2 तरह का डीएनए होता है, एक राइट हैंडेड और एक लेफ्ट हैंडेड। टर्न अगर ऐसे हुआ तो राइट हैंडेड, टर्न ऐसे हुआ तो लेफ्ट हैंडेड, दैट्स इट। डीएनए टर्न ऐसे हुआ राइट हैंडेड, नहीं रुको, टर्न ऐसे हुआ राइट हैंडेड, ये ऐसे मतलब ऐसे घूमेगा तो अलग अलग नहीं हुआ, ऐसे। तो इतना समझ में आ गया? यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो पूछिए लो। और क्लास जो नहीं आ रहे हैं उनको जगा दीजिए लोग फोन करके कि सुबह हमारा 6 बजे तक हो जा रहा है, ठीक है। रमजान के दिन में एक अलाउंस होता है, पता है ना, एक आता था हम लोग के एरिया में, हाँ नहीं, वो बोलता था जग जागो मुसलमान भाइयों, सहरी का वक्त हो गया है, ठीक है। अब वो सीटी बजाता था तो लोग उठ जाता था, लेकिन आजकल लोग नहीं उठता। हो गया, चलो ठीक है, हो गया, वही है।